हरे कृष्णा। तो फिर से आप सबों का स्वागत है गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग के उपदेश सामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से दिवस 2 दूसरे दिन में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। तो बहुत से लोगों का कल ऐसा मानना था कि थोड़ा मैं तेज़ जा रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मैं तेज़ जा रहा था। तो मैं आज उससे ध्यान रखूँगा और आप सबको सभी निवेदन करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि तेज़ जा रहा हूँ तो आप उसी समय उसे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं वो लोग हमें बताएंगे, फिर हम उसको फिर से करेंगे। और कल जो हमने जो करा था उसको फिर से हम रिवीजन करेंगे ताकि जो कल में फास्ट चला गया था वो भी कवर हो जाए। कल के जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं पुनः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य वांछा कल्पतरुर्गच्छा कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बिफोर क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये बुक उपदेशामृत है, रूप गोस्वामी इसके रचयिता है, तो हम रूप गोस्वामी से को चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद भी आमुख में लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति तबे हम बुझब से जुगल प्रीति। तो बाय वर्शिपिंग हम रूप गोस्वामी की सेवा करके ही जो कृष्णा राधा कृष्णा के उपासन है उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरा जो उपदेशामृत है, हाँ, ये 11 श्लोकों में है। और जो पहला श्लोक है हमने कल देखा था, इसमें इस प्रकार से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। श्लोक 1 से 3 तक ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? श्रद्धा के बारे में है। अधो श्रद्धा हमने कल वो उदाहरण देखा था। किसका उदाहरण देखा था? एक लड़का जो रोड के दूसरी तरफ है और उसे दूर से दिखता है, अच्छा कुछ तो कीर्तन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा फेत आता है और क्या करता है, उसे जानने की इच्छा आती है और उसे भक्त के पास आता है। वो क्या करेगा? फिर वो 4 सच में साधु संग करेगा। भक्तों के साथ संग करने से वो संग करेगा तो कुछ पुस्तकें लेगा, माला लेगा, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया चालू होगा, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हम थीमेटिक रूप में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 1 से 3 तक जो है आप श्रद्धा के बारे में सीखेंगे। श्लोक 4 से 6 साधु संग, और फिर 7 जो है एक तरह से काफ़ी ये जो थीम है उसको कवर कर रहा है, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। सब चीज़ों को हम श्लोक 7 में देखेंगे। 8 में आसक्ति है और 9 से 11 तक में क्या आएगा आपको? प्रेम। भाव से लेकर के प्रेम तक, ठीक है। तो ये पूरा आपका उपदेशामृत है 11 श्लोकों में, जो सेंस कंट्रोल से लेकर कहाँ तक ले जाएगा आपको? राधा कुंड में निवास तक का, जो कि किसी भी भक्त का लक्ष्य होता है एक तरह से, राइट। तो हमने कल थीमेटिक ओवरव्यू में देखा था कि पूरे 11 श्लोकों को अगर आप जानना चाहेंगे कि एक एक श्लोक किसके बारे में क्या बता रहा है, तो पहला श्लोक किसके बता रहा है? इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करे। श्लोक 1 जो है वो क्या है? वाचो वेगम, हम अभी डिसाइड भी करेंगे थोड़ी देर में। तो कैसे हम 6 इंद्रियों को छाया वेगादोमी, जो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, किस प्रकार से जो 6 प्रकार के वेग हैं। तो कभी कभी हम वेग क्या है इसको भी कल मैं जल्दी में निकल गया था। तो वेग क्या होते हैं? वेग मतलब डिमांड है, अर्ज है। जैसे आपका जो वचन का, बोलने का एक वेग होता है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते हो ज़्यादा समय तक, वो आर्टिफिशियल होगा। अगर आप गूंगे नहीं हो तो आप बोलने की इच्छा रहती ही है। तो क्या बोलना है वही इस श्लोक में देखा, क्या बोलने से हम इस जगत में बांध के रख रहे हैं और क्या बोलेंगे हम इस जगत से बाहर निकालने को उचित मदद करेगी। तो वाचो वेगम आएगा, फिर मन का वेग आएगा। मन को आप आइडिया नहीं रख सकते हैं। अरे जो मन है कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहेगा। यहाँ तक ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप सोते हो तो एक आदमी बहुत मेहनत करता है, कौन है वो? आपका मन। तो ये हम सारे वेगों को श्लोक क्रमांक 1 में देखेंगे। हाउ, व्हाट आर दोज वेग, वो कौन कौन से वेग हैं और कैसे उसे नियंत्रण में लाना है और कैसे हम
उसको भगवान की सेवा में ला करके नियंत्रण में ला सकते हैं, ये देखेंगे। जो दूसरा चीज़ है छाया बेगादोमी होने के बाद छाया दोषा शोधी, 6 दोष जो हैं अगर ये 6 कंट्रोल में नहीं हुए तो 6 दोष हम में आ जाएंगे। और 6 दोष क्या है तो आज हम देखेंगे। उसका फर्स्ट बात अत्याहार, टू मच ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटिंग, जो ज़्यादा आप क्या करोगे कलेक्ट करोगे। उसके बाद डिटेल देखेंगे। फिर प्रयास आएगा, प्रजल्प आएगा, नियमाग्रह आएगा, जनसंग आएगा। तो ये सब एक एक वर्ड को हम आज तोड़ के धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड श्लोक में बताया जा रहा है 6 कौन से चीज़ें जो अनफेवरेबल है कृष्णा कॉन्शियस में। उसका छाया बेगादोमी, छाया दोषाशोधी, छाया गुना देवदासे। तो भक्ति के लिए वो कौन से 6 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये भी हम देखेंगे अगले श्लोक में कि 6 गुण कौन से हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये हम देखेंगे, राइट। उत्साह, निश्चय, धैर्य वो आएंगे। जो ये सारे जो अगर भक्त में वो सारे गुण हैं, भक्ति में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है वो भगवान के श्री चरण की तरफ। और आगे का जो श्लोक है चौथा, वो क्या बताएगा, और चौथा जो श्लोक है 6 लविंग एक्सचेंज के बारे में बताएगा। क्या है वो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भुंजते चैव सद्भिर प्रीति लक्षणम। तो प्रीति लविंग जो अफेयर्स है या फिर लविंग एक जो रिलेशंस है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और 5वां जो श्लोक है वो बताएगा कि भक्तों से अलग अलग लेवल के भक्तों से कैसे डील करते हैं। हाँ, कृष्ण यस वो जो श्लोक आएगा वहाँ पर देखेंगे। फिर 6ठा जो श्लोक है हमें बताएगा कि भौतिक दृष्टिकोण भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए। हम वो देखेंगे कैसे कि कोई काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, जो भक्त बन जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो हम श्लोक क्रमांक 6 में देखेंगे। उसके बाद 7 हमें होली नेम के पवित्रता के बारे में बताएंगे। उसके बाद 8 जो है कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और 9 से 11 जो है राधा कुंड की महिमा उसके बारे में गुणगान होगा और वहाँ पर हम कैसे निवास कर सकते हैं। तो ये जो 11 श्लोक है टोटल हमारा, हम पहले श्लोक पे कल चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली वास्तव में पहला श्लोक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जो हमने पूरा कल सेशन लिया था। आज जो मैंने आप लोगों को कल चार्ट भेजा था उसमें आप देखोगे तो फिर से हम पुनः रिविजन करने वाले हैं। और प्रभुपाद जी का अगर किसी को NY फर्स्ट वर्स जानना है तो जो 3 महीने हमने जो चार्ट आपको शेयर किया था कल, उसको आप पढ़ेंगे सारे एक से एक पॉइंट भी आपका जो प्रभुपाद जी के परफेक्ट में है वो नहीं छूटेगा। हम लोग आज उसको भी देखेंगे, राइट। तो ये जो श्लोक है पहला और 2 श्लोक आज और कल का जो श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे, साथ में कर सकते हैं हम लोग सभी लोग, ताकि ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोस्वस्थ वेगम एतान् वेगान् विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वी च शिष्या। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगम सलौल्यम च सद्भिर भक्ति विनश्यति। वो श्लोक अगले स्लाइड में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया, वो जब आएगा तो हम फिर से एक बार डिसाइड करेंगे इसलिए। तो ये हमने कल श्लोक देखा था। तो जैसे कि हमने शुरू किया कि कैसे वाचो वेगम, ये जो वेग का मतलब क्या है, तो ये डिमांड है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते हो। मन एक को आप देखिए, वाचो मतलब बोलने की जो इच्छा है। आप कभी भी एक दूसरे से मिलते हो तो क्या आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हो। नॉर्मली आप देखोगे कि भक्त जब कृष्णा कॉन्शियस चीज़ें की बात करने के लिए बैठते हैं तो शुरू करते हैं वहाँ से, लेकिन ये भी कहीं और करते हैं, राइट। तो ये वेग है। हम कितना कृष्णा कॉन्शियस हैं, कितना हम कृष्ण भावना भावित हैं, ये कैसे समझ सकते हैं, हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाचो वेगम हम बोलने का है। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे फिर से आज। मनसा वेग, तो मन का भी वेग है। मन के वेग को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ इनपुट आता है उसके अनुसार हमारा मन ऐसा एक्ट करता है। तो डिमांड्स ऑफ माइंड, एक वर्ड में अगर बोलना हो मन वेग को क्या बोल सकते हैं, मन का जो डिमांड है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये ऐसा वेग है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कुकर हो जाएगा, अचानक से ब्रस्ट होता है। तो भक्तों को ऐसे क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर क्रोध है तो क्रोध को कहाँ उपयोग कर सकते हैं हम, भक्त द्वेषी जने, भक्त के प्रति नहीं, भक्त से जो द्वेष करते हैं उनके प्रति भक्त द्वेषी जने क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। जिह्वा वेगम, उदर अनुपस्थ वेगम, जो 3 वेग है, बहुत ही हम लोगों ने कल बहुत ही विस्तार में इसकी चर्चा की थी, आज इस पे जाएंगे। तो जिह्वा वेगम जो है, टंग को, जो जीव को आपने शुरू में ही कंट्रोल कर लिया। भगवत गीता में श्लोक आता है जहाँ पे बताया जाता है कि आदो शुरू में ही अगर अपनी इंद्रियों को हम नियंत्रित कर लेंगे, जीव को नियंत्रित करें, तो दूसरे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर इन सभी वेगों को, वेग मतलब डिमांड है,
अगर कोई बोले वेग मतलब क्या है, डिमांड, आग्रह बोलते हैं, कहीं भी डिमांड बोलते हैं, राइट। तो ये जो 6 वेगों को कोई अगर सहन कर पाता है तो क्या बन सकता है, पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है। यही हमारा पहला श्लोक ये हमें बताते हैं रूप गोस्वामी कि कैसे कृष्ण भावना भावित होने के लिए पहला जो क्या होगा, हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। किसी का ट्रांसलेशन है वो जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग ये आप पढ़ सकते हैं कोई भी अगर चाहें तो। वह ये व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध के कार्यों और जीव, पेट और जन्मानों के आग्रह को सहन कर सकता है, वह पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य है। जी, तो हमने ये डिस्कस किया अभी तुरंत, वही उसका ट्रांसलेशन है। तो हमने कल अर्ज टू स्पीक में क्या क्या देखा था, इसको पास नहीं जाएंगे, बट हमने कल देखा था कैसे एक खुद से इच्छा रहती है, हाँ, हमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हम अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो किसी न किसी के बारे में तो चर्चा हम करेंगे ही। अगर हम नहीं है तो एक दूसरे को कमेंट पास करते हैं, हमने काफ़ी देखा है। अगर वो नहीं होता है तो कुछ हम ऐसी चीज़ें बातें करने लगते हैं कि चलो क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ पॉलिटिक्स में कुछ घटनाएं घटी हैं उसके बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें ये वेग है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये कैसा है, तो कर्मी लोग, जो कर्मी व्यक्ति है, जो भारत कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, जो भी हैं, जो भौतिक दुनिया में फंसे हुए सभी लोग, वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के शो ऑफ करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ें, वो बहुत सी चीज़ें बोलते रहते हैं, कृष्ण के बारे में ना बोल करके और चीज़ें बोलते रहते हैं। तो रूप गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि ये किसके समान है, तो ये एक मेंढक है जो अपनी मौत को बुला रहा है, उसके समान है। क्योंकि मेंढक चर करता है, अगर वो शांत रहे एक तरह से तो सांप नहीं आ पाएगा उसके पास, लेकिन जब वो आवाज़ करता है तो आता है। उसी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति है वो अगर कृष्ण कथा के बारे में करे तो वो भी मृत्यु के पास पहुंच रहा है, लेकिन उसके लिए मृत्यु क्या होगा, एक अगले हाईएस्ट डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। लेकिन आप जो कृष्ण से रहित, कृष्ण के अलावा कोई भी चीज़ें बात कर रहे हैं तो बस मृत्यु को बुलावा देने के बराबर है। इसके रूप गोस्वामी यहाँ पे ये उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, सॉरी। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम वाचो वेगम के लिए मना कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठेंगे। नहीं हो सकता, आप चुप बैठ ही नहीं सकते हैं। उदाहरण आता है कि हिमालय में कुछ लोग कहते हैं मौन व्रत धारण करते तो हैं, कहते हैं कि हम मौन व्रत धारण करेंगे, लेकिन वहाँ पे रहने के बाद भी वो क्या करते हैं, दूसरा तरीका ईजाद करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे। ये हम देख सकते हैं। वो क्या करते हैं, तो बोर्ड पे लिख करके बात करते हैं। करते बात वही है फिर से क्या, कि जो चीज़ें कृष्णा से रहित है, तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद हम क्या देखें कि कैसे कुछ भी जो साहित्य जो हम पढ़ते हैं, हाँ, सो कॉल, अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं कहीं तो बहुत सी पुस्तकें जो हैं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो भी इस वाचो वेग के अंतर्गत आएगी, क्योंकि अन्य से जो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ें हमसे बाहर आएंगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी, हम सभी लोग इंक्वायरी करते हैं, लेकिन किस प्रकार, किसके लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या डेली वही रोटी कपड़ा और मकान के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम एक जानवर के जैसे हो जाते हैं उस सेंस में, क्योंकि हम लेवल ऑफ इंक्वायरी क्या है, जानवर भी इंक्वायरी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी मतलब चिड़िया भी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर हम भी उसी प्रकार की इंक्वायरी करेंगे तो क्या रहा। तो वाचो वेगम का सही उपयोग क्या है, तो कृष्ण के नाम का गुण का लीला का वर्णन करना, कृष्ण कथा का वर्णन करना, कृष्ण के भक्तों के बारे में बातें करना, वो चीजें हैं जो आपको इस वेग से बचा सकती है। आपको चुप नहीं रहना है, बहुत बोलना है। प्रभुपाद जी कहते देख नहीं, चुप नहीं रहना है, बहुत बोलना, लेकिन कृष्ण के बारे में बोलना है, भगवत गीता से, भागवत से। तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये श्लोक देखा था जहाँ पे क्या चर्चा आता है कि वो अनुवाद, वो बातें अगर जो भगवान के हरि के यश का गुणगान नहीं करती है, हरि के गुणगान को, हरि के यश का गुणगान नहीं करती है, तो वो क्या है, कौवे के तीर्थ स्थान के समान है, ऐसा हम देख सकते हैं। और जो साधु व्यक्ति है उन जगहों पे उनको कोई आनंद नहीं आता है। वही, और साधु वहाँ पे तुलना किसी किया गया, साधु की तुलना हंस से की गई है, जो हमने कल देखा था। तो हम इस प्रोसेस में हैं। हम लोग धीरे धीरे जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो पंख, जो कौवे का पंख है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारा सफेद होना चालू हो जाता है, राइट। तो उसके लिए हम एक दूसरा श्लोक भी देखे थे 6:329 से। वो श्लोक क्या था, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देया चेतस्न स्मरति यक्षरनारविंद कृष्णो नमति अक्षर एकदापि। तो ये श्लोक जो है यमराज अपने यमदूतों को बोलते हैं
कि आप क्या कीजिए, उन लोगों को पकड़ के लाइए जो कभी भी अपने जीभ से क्या करते हैं, अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनका गुणगान नहीं करते हैं, जिनकी चेतना कभी भी क्या है, कृष्ण को स्मरण नहीं करती है। हाँ, कृष्णो न नमति, एक बार भी झुकते नहीं हैं कृष्ण के चरणों में। हाँ, उनको आन्या लेकर के आओ, जो कृष्ण के विमुख हैं उनको लेकर के आओ, ऐसा बताते हैं ये श्लोक में। तो हम देख सकते हैं कि हम अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें कृष्ण कथा करना है, वैसा कथा करना है जो हमारे हृदय को भी भाए और सामने वाले को भी। उसके बाद हमने क्या देखा था, माइंड्स डिमांड, दैट इज मनसा बेगम। और यहाँ पे हमने देखा था कि मन कैसा है, तो बहुत ही चंचल है। और आई थिंक ये वाला उदाहरण काफी क्लियर था, तो हम जा सकते हैं आगे, राइट। तो मन बहुत ही बेचैन है, चंचल है, और कहते हैं कि मन कहाँ पे सेटल होगा, किसको प्राप्त होकर मन सेटल हो जाएगा, भगवान को। केवल माइंड विल नॉट सेटल लेस देन कृष्णा। वो कोई भी दुनिया की चीज है, यही देखिए कि जो जीव है ना वो इटर्नल है, वो कुछ भी कर रहा है ना तो एकदम स्ट्रीम पे जाना चाहता है। आज यहाँ है तो वो कहाँ से नेचर आता है, तो उसका इटर्नल होने का नेचर है। उसी प्रकार से मन को भी कहीं कहीं जाएगा, कहाँ भी भेज दीजिए उसको। वो जैसे लक्ष्मी चंचल है, मन भी चंचल है। आज हम जिस व्यक्ति को अच्छा कहते हैं, कल वही व्यक्ति हमें खराब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मन की चंचलता के कारण। तो ये बार बार चेंज होते रहेगा। लेकिन अगर मन हम कृष्णा के अंदर के लगाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, कृष्णा के गुण नाम उन चीज़ों में लगाएंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और फिर उसके द्वारा जो कोई भी कार्य करेंगे तो हम भक्ति में आगे लेके जाएगा। उसके लिए अगर हम उदाहरण देते हैं, अगर मन को आप कोई मायावादी के लिटरेचर्स या फिर कुछ ऐसे चीज़ों में अगर आप इंगेज करते हो, तो वो बंदर को कैसा है, बंदर खुद से चंचल है। उसको अगर दारू पिला दो, उसके ऊपर उसको बिच्छी काट लेती है, और उसके ऊपर भी क्या हो, भूत उसमें घुस जाए, भूत संचार हो, तो क्या होगा, यदवा तद्वा भविष्यति, फिर क्या होगा, वैसा हमारा हालत हो जाता है। अगर मन पहले से इतना ट्रबलिंग है, उसको हम गलत लिटरेचर, गलत इनपुट देंगे तो और ज़्यादा वो ट्रबलसम हो जाएगा, हमने देखा। क्योंकि और दूसरा ये भी है कि मन को आप शांत करके नहीं रख सकते। जैसे कि ज्ञान और के आधार पे, कुछ लोग ज्ञान के आधार पर मन को अपनी शक्ति के आधार पर रोकने का प्रयास कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से मुनि जो हैं बहुत लंबे लंबे समय तक वो तपस्या तो करते हैं, ध्यान तो करते हैं, लेकिन वो फिर से विचलित हो जाते हैं। 60 वर्ष की तपस्या के बाद भी विश्वामित्र मुनि क्या होता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, और फिर से कितने वर्षों तक वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। तो आइडल माइंड जो होता है, जो खाली जो समय होता है, वो क्या है, शैतान का घर है और अनर्थों को जन्म देता है। खाली समय में आपको अनर्थ की बातें वो पॉप के बाहर आएंगे। तो इसलिए खाली समय ज़रा रखना चाहिए हमारे मन में, वो हम भगवान के नाम का गुण का चिंतन कर सकते हैं। और कभी भी माइंड को ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं रह सकते हैं। क्या करेंगे वो बता करके हम रह सकते हैं। हमने उदाहरण देखा था कि हनुमान जी भी एक दृष्टिकोण से बंदर ही है, लेकिन कैसे भगवान की सेवा में लग करके उतने सेंस कंट्रोल हो जाते हैं। हमने एक और उदाहरण देखा था उद्धव जी का और गोपियों का, कि जब हम कुछ भी सुनते हैं तो कैसे हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, राइट। उसी प्रकार से उस प्रकार की हमें चीज़ें सुननी चाहिए जो हमें भगवान की तरफ सीधे डायरेक्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। तो क्रोध वेगम भी हमने कल ये पूरा देखा था, राइट, कि कैसे चैतन्य महाप्रभु खुद से पिनाद विष्णु से ना श्लोक बोलते तो हैं, लेकिन क्रोध जब भक्त खुद के व्यक्तिगत रूप से कोई आपको अगर इंसल्ट करता है तो आप उसे रिएक्ट ना करें, लेकिन आपके सामने किसी दूसरे भक्त का कोई अगर अपमान करता है तो उसे हमें जरूर क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा वर्णन आता है कि कभी वो 3 तरह की चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसे डिफीट कीजिए, या फिर उसे जीभ को काट दीजिए, या फिर वहाँ से चले जाइए। तो उसी प्रकार से वो चीज़ें नहीं, बट क्रोध जब आता है तो हमें क्या करना है, भक्त के जो द्वेषी हैं उनके प्रति उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हनुमान जी और अर्जुन ने किया था। हमने कल ये डिटेल में चर्चा किया था। हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ये 2 चीज बताते हैं, अविरोध प्रीति एंड विरोध युक्त क्रोध। तो क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। अब क्या होगा कि अगर आप मायावादी के दर्शन का पालन करेंगे, कर्मवादियों के जो फिलोसफी को पालन करेंगे, मैटेरियलिस्टिक जो लोग हैं भौतिकवादी इच्छाओं के आधार पर जब योजना बनाएंगे तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में हो नहीं पाती है। तो क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, जो आपका अप्रतिबंधित लगाव है उसे उत्पन्न होगा। और सिंस कारण ये कि वो फुलफिल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, आपको हताशा आएगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, राइट। तो कल भी हमने देखा था फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। अगर आप जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उसमें से आप रियलिटी को निकाल लोगे तो बनेगा इज इक्वल टू
एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तो वही होता है कि ये फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कैसे होता है, डिजायर फुलफिल नहीं होने के कारण। तो ये भी हमने कल देखा था। और क्या है, अर्ज ऑफ टंग। तो हमने देखा कैसे जिह्वा को, बे को इनिशियली अगर हम यहीं पे अगर बे को रोक ले तो दूसरे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जब आप ज्यादा खाते हैं इस प्रकार से जैसे जंक फूड वगैरह, आपका बॉडी नहीं फूलता, आप बिल्कुल ही अनकंट्रोल हो जाते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जो हम आज अभी देखने का प्रयास करेंगे, जो बताता है कि अगर आपने टंग कंट्रोल नहीं किया आज के डेट में, तो जब आप बड़े होते हो, एक मार्स मालो करके एक टेस्ट है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड में क्या बता रहे हैं हम कि कैसे जीवा अनकंट्रोल्ड है, बाहर की चीजें आप खा के, जंक फूड चाहे जो भी हो। लेकिन वही अगर आप क्या करो, कृष्ण प्रसाद खाओगे, तो जो वही सेम फूड राइस दाल ही होता है, लेकिन जब भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो क्या होता है, वो आपको चित्त को शुद्ध करता है और वो आपको सेटिस्फाई करता है। ये हमने कल देखा था, राइट। तो आज ये जो द मार्शमैलो टेस्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं अगर रन होता है तो, नहीं तो फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे। वापस ठीक, यहाँ this one is there. This one? थर्ड वन। हाँ, वहाँ से जाके तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। There's a marshmallow. You can either wait इसके बारे में हम and चर्चा bring back करेंगे। another one, so you can chew, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait and I'll bring it back too. Okay? Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहाँ पे जो बच्चे छोटे थे तो उनको एक चॉकलेट दिया गया, थोड़ा सा क्लियर शायद नहीं दिख रहा हो, और उनको कहा गया कि अगर 1 या 2 घंटे तक वेट कर लोगे तो आपको 2 चॉकलेट मिलेंगे। अगर आप उधर रुक जाते हो तो ये क्या होगा, उनके टंग पे नियंत्रण करने का, जैसे कितना नियंत्रण कर सकते हैं वो टेस्ट किया जा रहा था। तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं कर, तुरंत खा जाते हैं। कल किसने देखा है, दैट्स व्हाट पीपल से ना, कि कल किसने देखा है, आज मैं जियो, वैसा करके खाते हैं। कुछ लोग जैसे देखिए ये तुरंत खाना चालू हो गए, हाँ ऐसा। और दूसरे लोग रहते हैं कि नहीं, अगर 2 चॉकलेट मिलेगा उससे रुकते हैं। तो हमें भी एक्चुअली क्या है, ऐसा नियंत्रण होना चाहिए। तो उसी वीडियो को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है इसके माध्यम से। She still won't give you two when you ate some noodles. And I didn't eat a single bite. बच्चा The goat she won't get. इवन डोंट स्टॉप, पूरा रुके भी नहीं, वो बोली उसको सेम चीज कि अगर रुक जाओ थोड़ा। Okay, well, I'm gonna go and I want to run marshmallows. I'm gonna look for some more, but you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one. Okay? I'll be right back. Well, when they're eating, where do they get that? But still eat some of it. Still good. ठीक है, इस वीडियो
वापस नहीं चलता, फिर से शुरू हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में एक्चुअली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, माफ कीजिए हिंदी में नहीं हो पाया था, बट हम सभी लोग को टाइटल भी आ रहे थे, अगर आवाज नहीं सुनाई थी, सब टाइटल आ रहा था। तो इस वीडियो में ये दिखाया है कि अगर हम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, जब वो टीचर आई उन्होंने सब बच्चों को बोला कि अगर आप रुक जाओगे थोड़ी देर और तो आपको क्या होगा, 2-2 चॉकलेट्स मिलेंगे, 1 घंटे रुक जाओगे। तो कुछ बच्चे तो चलो जान दो भी खा लो, कुछ नहीं जान दो 2 मिलेंगे ना। तो एक इस वीडियो में नहीं दिखा, कुछ लोग एकदम क्या क्या करते हैं, दूर जाके ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं कि नहीं अपने आप को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। तो इन बच्चों में इन लोगों को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। 2 बार टेस्ट ये हो चुका था, एक बार 1950 में हुआ था, एक बार 1990 में भी ये टेस्ट हुआ था। और ऐसा पाया गया कि जो लोग तुरंत खा जाते हैं, उनके दैनिक मतलब जो तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे उनके सेंसेस डिमांड करते हैं, हम वही डिस्कस कर रहे हैं ना कि वेग, जैसे वेग आया फुलफिल करो। अगर ऐसे जिन लोगों ने किया, चॉकलेट आया खा जाओ, तो उनका क्या हुआ, आगे चलकर बहुत ही सेंस कंट्रोल कम रहता है, उनका इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बहुत ही कम होता है, उनके जीवन में उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको किसी की न मन के ऊपर नियंत्रण है, न क्रोध के ऊपर नियंत्रण है, न किसी और वेग के ऊपर नियंत्रण है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया, राइट। तो वही एक्सपेरिमेंट इसको मार्स मिलो टेस्ट कहा जाता है। तो ये हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जीव, अगर उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि अगर जो कोई अभी अगर इंद्रियों को नियंत्रित कर पा रहा है, तो वो क्या कर पाएगा, आगे चल करके भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। तो इसीलिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि कैसे नियंत्रण करें, तो कृष्ण प्रसाद, जब कृष्ण प्रसाद जब आप लेते हैं तो वो आपको वास्तव में क्या कर सकता है, आपको सेटिस्फाई कर सकता है। अगला जो वेग है उदर उपस्थ वेगम, पेट और जननांगों का वेग जो है, जेनिटल्स का जो वेग है, उसे कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए सबसे अच्छा चीज क्या होगा कि शुरू में ही आप उसे कंट्रोल कर ले। अगर इधर कंट्रोल हो गया तो इधर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, जीव क्या है, उसे टेस्टी चाहिए, वैरायटी ऑफ चीजें चाहिए, वो चलता है। लेकिन क्या होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा हेवी आइटम्स खाओ, फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन ज्यादा खा लो, लिमिटेड वे में ठीक है। हाँ, जीव की टेंडेंसी होती है ना कि एक्सट्रीम पकड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे साउथ इंडिया में एक आप लोग जानोगे, एक कार्तिक का महीना होता है, जब वहां पे कुछ नाम नहीं लेना चाहिए, बट ब्लैक कलर के लोग ड्रेस पहन के चलते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, पैदल धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, एक महीना कुछ नहीं करेंगे, अपने शादीशुदा व्यक्ति हैं, पत्नी को भी नहीं टच करते, मतलब दूर रहते हैं, और पूरा क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही कार्तिक खत्म हुआ, अगले दिन से मार्केट में जहाँ मच्छी और चिकन मटन जो मिलता है, वहाँ का दाम 10 रुपये से 10 गुना बढ़ जाता है, तो तुरंत टूट के पड़ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल वे हुआ कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का वेगों का, राइट। वो कुछ समय के लिए कर पाते हैं। तो ये तो वो क्या है, जिह्वा जो वेग है, अगर इधर कंट्रोल आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेट भारी हो जाएगा। जब पेट भारी हो जाएगा तो ऐसे शास्त्र में वर्णन होता है कि आपका नाइट फॉल्स होते हैं एक्सेट्रा, राइट। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करेंगे आप, तो इधर प्रॉब्लम नहीं आएगा, इधर प्रॉब्लम से फिर आगे के प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएंगे। तो उस तरह से हम बच सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया, चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है क्या, जेवे लालसे इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में 6.227 में ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो केवल जीव के पीछे भाग रहा है उसे कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो भक्त के लिए प्रसाद ले सकते हैं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन कंट्रोल वे में हम उसे लेना चाहिए, राइट। ये हम देख सकते हैं। और फिर एक और जगह पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं क्या, भला ना खाइबे और भला ना पड़ीबे, अच्छा खाना नहीं चाहिए और अच्छा ऑपोनेंट वस्त्र भी हमें नहीं पहनना चाहिए, ऐसा बताते हैं। कि यहाँ जीव वेग और उदर उपस्थ का वेग है, तो हम खाने के बारे में केवल चर्चा करेंगे। तो ये भी 6.236 में वर्णन आता है कि किस प्रकार से हमें इन चीजों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो ये जीव वेग और उदर उपस्थ वेग है। ठीक है, अगर इन 6 वेगों को नियंत्रण करने का उपाय क्या है, सोल्यूशन पार्ट अभी चालू होता है कि हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपने आप को कृष्ण भावना भावित करके, जो रूप गोस्वामी हैं
वो क्या कहते हैं, अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाए तो नियंत्रित करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे भगवान खुद से बोलते हैं कि जो भौतिक जो 3 गुण हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उसे अपनी शक्ति से आप नहीं रोक सकते हैं, अपनी शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, चाहे दूसरे लोग होते हैं, तपस्या तो बहुत करते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें उनका खुद का सामर्थ्य दिखाने का प्रयास रहता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, देवे ऐसा गुनामयी मम माया दुरक्तया, उनकी माया को पार पाना मुश्किल है। अगले में क्या बोलते हैं कि माया मेता, उसका एक पहले का एक और वर्ड है, देवे ऐसा गुनामयी मम माया दुरक्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो भगवान आपको, जब भगवान को आप सरेंडर कर देते हो तो भगवान आपको शक्ति देते हैं कि उसे कैसे आप नियंत्रण कर पाओगे, वो भगवान की कृपा से ही पॉसिबल है। तो भक्ति मार्ग के द्वारा कौन ऐसे सबसे अच्छा उदाहरण है बता सकते हो शास्त्र से? अम्बरीश महाराज, सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वांछांसि गुणानि वैकुंठ वर्णनम। तो क्या करते हैं, मन को कहाँ लगाते हैं, भगवान के हमेशा स्मरण में। और वांछांसि, मुख से क्या बोलते हैं, तो वैकुंठ का गुणों का वर्णन करते हैं। करो हरे मंदिर मार्जना, तो कर का उपयोग कहाँ करते हैं, मंदिर साफ करने में, राइट। और उसके आगे भी आता है कि श्रुतम, जो सुनते हैं, चकार, उसके बाद सत वो आता है कि कैसे जो सुनना है वो भगवान के दिव्य कथाओं को सुनते हैं, उसके द्वारा अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण वो कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम भक्ति मार्ग से उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके लाभ क्या क्या है कि और कोई भी जो प्रोसेस आप कीजिए वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, वहां से विफल हो जाते हैं। जैसे कि हमने किसका उदाहरण देखा, विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देखा, राइट। ऐसे ऋषि मुनियों का। तो अभ्यास में क्या क्या शामिल है, आप कैसे उस स्टेज तक पहुंच सकते हो। तो पहला क्या है, शुद्ध भक्तों का संग। हाँ, उसके बाद क्या है कि 4 नियमों का हम किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, कितना स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं 4 नियमों का। और लास्ट में आता है क्या कि प्रभु की सेवा में लगे रहना, राइट। तो ये हम कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। विद्वान ठाकुर बहुत सुंदर सुंदर, उनको पहले की स्थिति क्या थी और बाद में वो कहाँ तक, कितने सुंदर श्लोक लिखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, राइट। तो कृष्ण चेतना एक कंक्लूडिंग वर्ड्स हो सकता है पहले श्लोक का। कृष्ण चेतना जो है 6 वेगों को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जहां से आप उसे रोक सकते हैं, राइट। तो एक ये चीज है कि सो योर हार्ट इन कृष्णा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सच में इन इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कृष्णा कथा में डुबो के रखना होगा। एक सुंदर सा उदाहरण देखिए, घरेलू उदाहरण। हम लोग क्या करते हैं, आटा बनाते हैं। जब आप आटा बनाते हो तो देखो कभी कभी क्या होता है, आटा चिपक जाता है और वो आसानी से बाहर नहीं आता है बाद में सूखने के बाद। या फिर दूध जब बनाते हैं तो उसके चारों तरफ चिपक जाता है। उसको निकालने का अच्छा तरीका क्या है, उसमें पानी डाल के आप छोड़ दो। ऐसे पानी डाल के छोड़ देते हो, जब धोने के लिए जाते हो बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से जो इंद्रियां क्या है, जब सांप जो होता है, सांप का जब दांत रहता है तो कितना भी नियंत्रण करने का प्रयास करो, जो बाघ और जैसे जो दूसरे खतरनाक जानवर होते हैं उसे आप कितना भी टेक्निक लगा करके कंट्रोल करने का प्रयास करो, लेकिन कभी जैसे ही थोड़ा सा छूट मिलता है ना वो तुरंत अटैक कर देता है, जैसे मन। तो अपनी शिक्षा पे ना होकर के हम क्या कर सकते हैं, भगवान पे निर्भर होकर जब अपने आप को चेतना को कृष्ण कॉन्सेप्ट में पूरी तरह से डुबो देंगे। हमने देखा था कि कैसे एक श्लोक आता है, प्रविष्ट कर्णरेन्द्रेण स्वाना भाव सरोरुहम विदनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। तो वहां पे क्या बताते हैं कि प्रविष्ट कर्णरेन्द्रेण, क्या जाएगा कर्णरंध्र, कृष्ण के गुण नाम लीला को अगर कान से आप डालोगे तो जाएगा। और क्या करेगा, धुनेगा। धुनेगा मतलब पीटेगा। किसको, अमलम धुनो विदनोति, विशेष रूप से धुनेगा। विदनोति समलम, अमलम कृष्णा, जो मल है उसको क्लीन करेगा। कैसे, जैसे कि बारिश के दिनों में जो पानी बिल्कुल थोड़ा सा गंदा लगता है शुरू में, लेकिन जैसे बारिश का पानी आता है और बढ़ जाता है सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उस प्रकार से हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा। तो हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को डुबो के रखना है कृष्णा कॉन्शियस में। और 6 जो हमें प्रॉब्लम है, जो 6 वेग है, जो 6 डिमांड है, बोलने का, मन का, जिह्वा का, उदर का, उपस्थ का, ये सारी चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। इसीलिए अगर जो सांप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका दांत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको लेकर गले में लेकर घूम सकते हैं। इस प्रकार इंद्रिया बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप क्या करें, इसे भगवान के समय लगा देंगे तो इंद्रिया आपके सबसे अच्छे दोस्त हो जाएंगे। माइंड बिकम्स द बेस्ट फ्रेंड।
अदरवाइज नौवीं गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि इस दुर्बल, इस दुष्ट मन की हर एक बात बेकार है जब तक वो प्यूरिफाई नहीं हुआ है। जो प्यूरिफाई हो जाता है, सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है? आपका मन ही है। और ये टॉर्टाइज का भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कछुए का। जो ऐसे कुछ लोग सोचेंगे ठीक है आपसे क्या करना है, मैं कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, वो काम नहीं करेगा आपको। क्योंकि कछुए से हमें सीखना चाहिए कि जब कछुआ क्या करता है, जैसे ही मंदिर में जाता है, आप देखेंगे मंदिरों में, खासकर मैंने महाराष्ट्र में बहुत आया देखा है और दूसरी जगह में भी रहेगा, कछुए मंदिर में जब लगे रहते हैं तो सारे इंद्रियां बाहर निकली हुई रहती है, सिर बाहर निकला जाता है, हाथ पैर बाहर निकले रहते हैं। तो क्या दर्शाता है कि जब भगवान की सेवा के लिए उन सब कार्यों में जा रहे हैं तो अपने सारी इंद्रियों का आप उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, उसको सिकुड़ लेना है आपके अंदर। जितनी जरूरत है फिर उतना ही यूज करना है, उस माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट। तो हमें कुछ चीज रोकना नहीं है, बट सही डायरेक्शन से हमें उसका उपयोग करना है, ये हम सीख सकते हैं यहाँ से, राइट। तो जो पूरा हमने जो पढ़ा पूरा है, जो कुछ चीजें, उसको हम ये अगर आप प्रभुपाद जी अगर पढ़ लोगे तो प्रभुपाद जी का परपट पूरा यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो शायद आपको ना दिखे कैमरा में, यहाँ के भक्तों को तो दिख रहा है, अगर वहां पे ना दिखे तो कल का जो पीपीटी है, आपको जो पीडीएफ वहां पे देख सकते हो कि ये जो श्लोक है प्रभुपाद जी कैसे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं परीक्षित महाराज के इंक्वायरी से। उनका क्या इंक्वायरी रहता है कि अटोनमेंट का ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा, जो चोर जो है वो जानता है कि मैं चोरी करने के बाद क्या होगा, मेरा मुझे जेल ले जाया जाएगा, फिर भी चोरी करता है। एक जो फादर का चर्च का ये कन्फेशन मतलब क्या होता है कि स्वीकारना, गलती से इंग्लिश में आ गया, कन्फेशन मतलब होता है स्वीकारना। तो जो कुछ लोग क्रिश्चियन जो स्पेशल जो लोग रहते हैं, स्पेशल नहीं क्रिश्चियन जो लोग रहते हैं, हर एक संडे को मंदिर जाते हैं और फादर के पास जाके कन्फेस करते हैं। क्या कन्फेस करते हैं? स्वीकारते हैं कि मैंने ये पाप किया है। तो क्या करो, फाइन भरो। तो फाइन भर देंगे और फिर वो क्या हो जाता है, उनको फिर से लाइसेंस मिल जाता है, किसके लिए? पाप करने के लिए। तो बोलते हैं परीक्षित महाराज के ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा। और तीसरा उदाहरण देते हैं हाथी का। हाथी को आप देखेंगे नहाता है और नहाने के तुरंत बाहर आने के बाद क्या करेगा, वो फिर से मिट्टी डाल लेगा। तो बोलते हैं सारे प्रायश्चित का फायदा क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते बिल्कुल सही प्रश्न है, ऐसे अटोनमेंट का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे वर्णन आता है, प्रभुपाद जी एक और चीज लिखते हैं कि 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक पहले तरह के जो मनुष्य होते हैं क्या होते हैं, और देख करके समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है और नहीं करना है, राइट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देख के ही समझ जाते हैं, उनको ज्यादा बोलने की नहीं जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए आपको मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण में रहना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर एक उस लेवल का नहीं हो सकते, तो दूसरे लेवल के लोग रह सकते हैं। वो क्या है कि आप सुन के समझिए, अगर वो भी ना हो तो सुन के आप समझ सकते हैं। तीसरा जो लोग होता है कि उसको भी नहीं समझते, तीसरा लोग क्या रहेंगे, जो एक्सपीरियंस करते हैं। और चौथे लोग सब कुछ करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये कुछ अटोनमेंट जो चोर वाले जो लोग रहते हैं, और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, चोर को भी बोलते अच्छा ही है ना, बाहर घर में भी रोटी सब्जी नहीं मिलता है, वहाँ भी रोटी सब्जी नहीं मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है, जेल में ही रहेंगे। इस प्रकार के भी कुछ लोगों की सोच डेवलप हो जाती है, क्योंकि गलत है। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कन्फेशन जो प्रायश्चित है वो इस तरह का प्रायश्चित काम में नहीं आएगा। तो वास्तविक प्रायश्चित क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं कि अवेकनिंग डोरमेंट लव, अगर यहाँ पे भी इंग्लिश वर्ड रह गया, मतलब जागृत करना आपके अंदर कृष्ण प्रेम को जो पहले से है। अवेकनिंग डोरमेंट का मतलब क्या हो कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं से इंसर्ट करना, वो आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। कैसे? अगेन वही प्रविष्ट करना, रंध रहना, आपको आपके कानों से उसे बार बार कृष्ण कथा सुनना है। रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ था, देखी थी रुक्मिणी, मदर रुक्मिणी ने देखा था नहीं ना, उनके पिता से, नारद मुनि से, उन्होंने सुना था कृष्ण के ग्लोरीज को। तो हमें भी अगर भगवत गीता का भी जब आप पढ़ेंगे तो 8वां में जब चैप्टर आता है तो हमें बताया जाता है कि हमें भगवान का गुणगान क्यों सुनना है, क्योंकि अगर उनके प्रति अगर प्रेम उत्पन्न करना है तो उनके बारे में सुनना चाहिए। तो वहीं पे अगर हम अपना कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है तो उनके बारे में सुनना होगा। तो वो भी एक डोरमेंट कृष्ण, और कृष्ण कॉन्शियस क्या है, तपस्या हो जाता है। क्योंकि उदाहरण, एक और उदाहरण आगे के श्लोक में भी आएगा, आई थिंक 7वें में आएगा, यस 7वें एनवें में ही आएगा कि शुरू में हमारी जो अवस्था है कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए वास्तविक है, नेचुरल है एक्चुअली। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से अगर किसी को पीलिया हो जाए, जॉन्डिस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब जॉन्डिस हो जाता है तो क्या करते हो, शुगर केन, ऊस, गन्ना जो होता है, आप उसका जूस पियोगे तो क्या है, वो बहुत ही स्वादिष्ट है एक्चुअली, लेकिन आपको कड़वा लगता है। तो कड़वा जूस है कि आपका टंग में प्रॉब्लम है, तो हाँ हमारे टंग में प्रॉब्लम है। उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस जो प्रोसेस है बहुत ही नेक्टेरियन है, अमृतमय है, लेकिन हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने हमारा जो जीव कड़वा हो चुका है उस बीमारी के कारण, इस भौतिकवादी नेचर के कारण हम जो है वैसा हो गया है। तो अगर उससे बाहर आना है तो कृष्ण कॉन्शियस का तपस्या करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तो नेचुरल है, रेगुलेटेड,
वे अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली उससे बाहर आ सकते हैं। जो तपस्या होता था, ट्रेडिशनली तपस्या अगर करोगे तो बहुत ही कॉमन था। कैसे? पहले के लोग क्या करते थे, ब्रह्मचर्य सभी लोग पालन करते थे ब्रह्मचर्य, राइट। 25 वर्ष तक सभी लोग ब्रह्मचारी है ना। उसके बाद आपको जिस आश्रम में जाना है चाहिए, तो उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य कर सकते हैं, तपस्या, मन इंद्रियों का नियंत्रण, वो ट्रेडिशनल रूप में हो जाता था। लोग ट्रेंड होते थे। पहले के जमाने में जो गुरुकुल हर एक लोग क्यों जाते थे, क्योंकि भले ही गृहस्थ आश्रम में भी अगर एंटर करना है तो गुरुकुल में जाकर के ट्रेनिंग लेते थे, ताकि वो वहाँ जाकर के नियंत्रित रूप से अपने पारिवारिक जीवन को भी चलाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, ब्रह्मचारी तो ये वर्ग ही नहीं है आज के समय, बहुत कम जो गुरुकुल के माध्यम से, जैसे कि भक्ति वेदांत विद्यावन गुरुकुल है, वहाँ पे हम लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं शुरू से कि कैसे वो जीवन जी सकते हैं। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद उनकी इच्छा रहती है उन्हें क्या करना है, तो वो लोग एक अच्छा गृहस्थ भी बन सकते हैं अगर उनको इंद्रिय नियंत्रण कैसे करना है अगर पता है। तो ये सारी चीज़ें आएगी, वो सत्यनिष्ठा आएगी, त्याग आएगा, आसन की बात आएगी। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी एक दूसरा तरीका भी बताते हैं, क्या, डूज एंड डॉन्ट्स। डॉन्ट्स का मतलब होता है कि 4 जो नियम है, 4 जो नियम है उनका कैसे, क्या क्या 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री संग नहीं करना है, एंड चौथा क्या है, शराब, नशा पान नहीं करना है। एक बार इनिशिएशन हो रहा था, तो एक मराठी में माता जी थी, तो उनको क्या बोलना था, उनको पर पुरुष बोलना चाहिए ना, क्योंकि स्त्री है, तो पर स्त्री संग नहीं करें। तो वो मराठी में बोले पर स्त्री नहीं करे, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना कुछ, पर स्त्री। तो उन्होंने जो बाजू में बैठे थे कि पर स्त्री नहीं माता जी, ऐसे बोलो कि तो लगा बैठता हूँ आता ये करे सीखा, मतलब अभी मैं दूसरे व्यक्ति के पीछे भागूंगी क्या, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। बोले ऐसा नहीं है, आपको पर पुरुष बोलना है, पर स्त्री नहीं। तो इस तरह से तो जो 4 नियम उसका हमें पालन करना चाहिए। और ऐसे कुछ कमेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर क्या करना है तो गुरु के मार्गदर्शन में तद विधि प्रणिपात 4:34 चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयति ज्ञानं तत्त्वदर्शिनः। तो अगर हम गुरु के शरण में जाएंगे तो वो हमें बताएंगे, क्योंकि वो भगवान को खुद से जानते हैं, हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ही समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी ये श्लोक कंटिन्यू होता है उसके एप्लीकेशन के रूप में। तो वो क्या है, तो प्रभुपाद जी ने क्या, ये इंग्लिश में है सेम चीज़, तो अगर किसी को मुझे दिक्कत होती है तो इससे मैंने इसको लिखा है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा। तो एप्लीकेशन क्या है, तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य में क्या कहते हैं, अभी फिर से यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग आएगा। तो बोलते हैं कि वाचो वेगम, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि कर्मी और ज्ञानी, तो यहाँ पर उदाहरण दिया कि कैसे कर्मी और ज्ञानी जो कैसे रहते हैं, एक सर्प की भांति, एक मेढक की भांति है जो टर टर करते रहते हैं और सांप मुंह से खा जाएगा। तो ये उदाहरण से तुरंत आपको याद आ सकता है कि पांचों वेगम में क्या नहीं करना है। ये दूसरा क्या है, समाधान क्या है, कृष्ण कथा रहना, मौन रहना नहीं, कृष्ण का कथा करना, राइट। तो ये रिविजन हो, एक तरह से आपका रिविजन हो रहा है फिर से। मनसा वेगम क्या है, तो समस्या क्या है कि आप वैक्यूम मतलब खाली खाली बैठना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, वो अनर्थों को जन्म देगा, राइट, अनर्थों की तरफ आकर्षित करता है। सोल्यूशन क्या है उसका, तो सोल्यूशन है चरण कमल पर ध्यान करें। हाँ, यहाँ पे श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिकार। तो कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण सूर्य के समान है और माया कैसी है, अंधकार के जैसा है। अगर आप जीवन में कृष्ण को लाएंगे तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। भक्ति दादा गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो कितना भी काली अमावस्या की रात हो, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले जस्ट लालिमा आने मात्र से सारा अंधकार चला जाता है। तो भक्ति इतना पावरफुल है। वही कृष्ण सूर्य समा माया है या अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया राधिकार। ये भी कोट किया प्रभुपाद जी ने परपट में, ये छूट गया था, राइट। तो क्रोध वेगम क्या है, समस्या क्या है, उसे रोका नहीं जा सकता। उसका सोल्यूशन क्या है, भक्त द्वेषी जन है उसका, निंदकों के आवेदन करें। आवेदन करने का मतलब वहाँ पे क्या है कि आवेदन मतलब अप्लीकेशन, उसका हिंदी में अनुवाद आवेदन हो गया है। तो अप्लीकेशन करें क्या, जगाई मधाई हनुमान और अर्जुन, हमने उदाहरण देखा है। तेज तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है इसलिए हम बता रहे हैं, राइट। तो जिह्वा वेगम का फिर से आता है, तो प्रॉब्लम क्या है, कर्मियों की दुकान में खाने को मजबूर। तो शुरू में टंग जो रहता है खींचा चला जाता है, किसी किसी का कभी कभी ऐसे ऑटोमेटिक इतना बड़ा टंग होता है, सच में इतना बड़ा टंग होता है। अभी इतना खा कर रहा है फिर भी हमारा जो जीव है ना, लालसा लगी रहती है कि ये खाना है, समोसा खाना है, गुलाब जामुन खाना है, मुँह में पानी आ चुका है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भगवान को अर्पण अगर खाएंगे तो वो सेम चीज़ रहेगी, लेकिन आपके हृदय को तृप्त करेगी, ये हम देख सकते हैं। फिर समाधान क्या है? वही प्रसाद, कृष्ण प्रसाद है। जब कृष्ण पूर्ति करेंगे तो उनके दया से हमें जो भी देते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी भी नहीं खाना है, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि निर्धारित समय में हमें खाना चाहिए, राइट, ताकि वो एक रेगुलेटेड लाइफ हमारा बना रहे। खास करके हम सबको तो ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में उधर उपस्थ ले जाता है कि कोई अनावश्यक उधर उपस्थ में आता है कि जब उपस्थ के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जीव को कंट्रोल कर ले तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और दूसरा जो जेंडर्स के बारे में आता है तो केवल हमें एंजॉयमेंट के लिए स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल क्या करना चाहिए? कृष्णा कॉन्शियस बच्चे उत्पन्न करने के लिए ही संभव करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं, अनायास नहीं। ये चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो तात्पर्य है, इसे हमने BSST लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बड़ा बनाने में ऑलरेडी प्रॉब्लम होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो तात्पर्य है वो क्या है? अनुवाद कमेंट्री है, तो सेम फिर से वो इंग्लिश में। तो ये जो है वो तीन वो बताते हैं कि मनसा, काया एंड वाचा, वाणी, माइंड एंड तन। हमने इसको एक्चुअली कर लिया है डिस्कस, फिर से एक बार आपके रिवीजन के लिए फिर से कर रहे हैं कि क्या है, तीन प्रकार के आग्रह हैं। तो क्या है, वाणी का समस्या क्या है? वही अगेन प्रजल्प करना, कुछ भी। प्रजल्प का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें अनायास से बात करना जो कृष्ण से आपको दूर लेके जाती है, जितना बोला उससे भी दूर, राइट। और ज्ञानी और कर्मकांडी, ये लोग ये क्या करते हैं? कर्मकांड की बातें करना, मायावाद की बातें करना। वो कहाँ पे आएगा? वाणी से आएगा। समाधान क्या है? हरि कथा, जो हमने अपने देखा वो 1.5-10 वगैरह में जो हमने देखा अभी। मन, अविरोध प्रीति, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, जो हमने देखा, और फ्रस्ट्रेशन का आना, वो यहाँ पे बात करते हैं। और फिर तन का जो रहता है कनेक्टेड इन सेम लाइन, वहाँ पर वो भी बताते हैं कि तीनों एक लाइन से है, जिह्वा, उदर और उपस्थ। अगर तीनों को कंट्रोल करना तो यहाँ शुरू में ही अगर उसे आप कंट्रोल कर लेते हो तो आगे का प्रॉब्लम आने बंद हो जाएंगे। उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर, BVT का मतलब है भक्ति विनोद ठाकुर, वो प्रसाद पेश करते हैं। महाप्रसाद गोविंद आपने वैष्णव में पूरा हम प्रे करेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें यहाँ पे आता है कैसे अगर हम प्रसाद देते हैं तो शरीर अविद्या जाल है, अविद्या का जाल है, और उसमें जीवा जो है सबसे क्या बोलते हैं, बहुत ही जटिल और विगरस एलिमेंट है जो हमें किसी चीज़ के प्रति आकर्षित करता है। लेकिन उसको नियंत्रण करने का उपाय क्या बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? तो कृष्ण प्रसाद। और ये हमने देखा कैसे कि श्लोक जो है जीवन शिष्य ने उधर कृष्णा नहीं पाए, ये जो श्लोक था वो दो चीज़ें हमने देखा। उसके बाद 6 प्रकार की मांगे क्या क्या हैं? 6 प्रकार की मांगे क्या है? तो तमोगुणी जो लोग रहे, तमो का मतलब तमोगुणी है डेड बॉडीज, मतलब क्या है, वो क्या खाते हैं? तो मांस, राइट, मांस मछली खाते हैं। उसके रजो गुणी जो रहेंगे क्या रहेंगे? तीखा और मसालेदार खाएंगे। ये जिह्वा का ही डिमांड है एक तरह से देखेंगे। तो तमोगुणी लोग रहेंगे, हम लोग भगवद गीता में भी आगे चल के पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में, जहाँ पे पूरे विस्तार से बताया गया खाना 3 मोड में, हमारा व्यवहार 3 मोड में, और बहुत सी चीज़ें उस समय आएगी। लेकिन यहाँ पे जानिए कैसे तमोगुणी का मतलब है कि जो किस पे अपना जीवन खाते हैं, वो लोग वो खाते हैं मांस मछली एक्सेट्रा। रजोगुणी तीखा खाते हैं, रजोगुणी का मतलब पैशनेट लोग। और जो सत्वगुणी रहते हैं दूध और अनाज, मतलब जो नॉर्मल फूड होता है एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ वो खाते हैं। महातमोगुणी नशीले पदार्थ, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वो है, केवल मांस का ही सेवन नहीं करते, वो नशीले पदार्थ का भी सेवन करते हैं। और यहाँ पे क्या है? प्रसाद क्या है? स्वादिष्ट भोजन का जो भगवान को हम अर्पण करते हैं, भोग वो खाते हैं, तो प्रसाद होता है, वो हमारे सारे मतलब जीवा को कंट्रोल में लाएगा और फिर सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। उसके अलावा क्या है कि पेट में क्या है? अगर ज़्यादा खाते हो तो पेट की बीमारी हो सकती है, हाँ, क्योंकि अलग अलग चीज़ें होती है, हाँ। और फिर क्या कहते हैं? समाधान क्या है कि एकादशी और त्योहारों का व्रत। तो एक तरह से हमें जो व्रत करना चाहिए वो कृष्णा कॉन्शियस इंक्रीज करने के लिए चाहिए, ना कि पेट की बीमारी को ठीक करने के लिए करना चाहिए। लेकिन उस बहाने से भी कोई करता है उसमें कुछ हर्ज नहीं है, राइट। और जब यहाँ पे है ज्ञानेंद्रिय, तो यहाँ पे 5 चीज़ों बताया गया कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड एक्चुअली डूइंग। इसी को लिखा गया 5 प्रकार है अवैध है। क्या क्या? कि किसी के बारे में सोचना, मतलब सेक्स लाइफ के बारे में अननेसेसरी सोचना, या फिर योजना बनाना, प्लानिंग करना, या फिर उसके बाद में बोलना और एक्चुअली करना, तो वो तो पाप हो ही जाता है। और आर्टिफिशियल वे भी जो आजकल बहुत से गलत तरीके वीडियोस के फॉर्म में लोग आते हैं उसका उपयोग करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और वह तरीका क्या है कि हम जो 16 संस्कार होते हैं उसमें से संस्कार विवाह संस्कार भी होता है, उसके द्वारा आप करके कृष्णा कॉन्शियस बच्चे को
उत्पन्न करे जो कि वो सही तरीका है अपने जो जेनिटल्स है उसका उपयोग करने का। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला श्लोक समाप्त होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो आप तो एक प्रश्न है कमेंट में है, कृष्णा प्रसाद खाने के लिए लिमिट है या जितना चाहो उतना खा सकते हैं? एक सेम पास्टर मुझे याद आता है आपके प्रश्न से। एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि कृष्णा प्रसाद खाने का लिमिट है कि नहीं है। तो प्रभुपाद जी जब शुरू में भक्त लोग आए थे तो बोले खाओ, अनलिमिटेड खाओ प्रसाद। और बुलेट्स, इस्कॉन बुलेट्स किसको बोलते हैं, गुलाब जामुन गेट पे रखे रहते थे, जो जितना खाना है खाओ। तो जब वो कुछ समय हो गया तो फिर भी वैसे खाते थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला अरे ये सही नहीं है उनके लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप क्या करो कि अभी आप कम खाओ, रेगुलेटेड खाओ, नियमित रूप से खाओ। तो लोग जो दौड़ प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद यू ओनली टोल्ड, आपने ही बोला था कि जितना खाना है खा सकते हो, अभी आप रोक रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, आपने मुझे उस समय मेरे कहना माना था, अभी भी मानो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब शुरू में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम इस प्रकार के जितना खाना चाहते हैं हम खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें, क्योंकि हमारे खाने में ही अगर फंसे रहेंगे, अन्य कोर्स में लगे रहेंगे तो आगे का कोर्स हमारा डेवलप नहीं होगा। शुरुआत के दिनों में ठीक है, बहुत से लोग प्रसाद खा के ही भक्त बनते हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रसाद से भी ऊपर उठना चाहिए, ये हम देख सकते हैं। तो खा सकते हैं इनिशियल दिनों में, पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, ये हम कर चुके हैं। राइट, तो आज का ओके, निष्कर्ष तो बाकी रह गया अभी। तो निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का, उपदेशामृत के इस पहले चैप्टर का, कि आपका केवल एक ही मास्टर हो सकता है। दुनिया डुअल है, हाँ, या तो इसको स्वीकार कीजिए या फिर उसको। आपका एक ही मास्टर हो सकता है। कौन है मास्टर वो आपका? या तो आप गोदास बनिए या फिर आप क्या बनिए, कृष्णदास बनिए। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। गोदास, इंद्रियों के दास बनिए या फिर कृष्ण के दास बनिए। एक श्लोक आता है प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, मति न कृष्णो परतो सतो वा मित्तो विपद्येत गृह बताना आदंत गोविर विसताम तमिश्र पुनः पुनः चरविता चरवनाना। जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल से, किस गुरुकुल से, संड अमर्घ शंकराचार्य के सुपुत्र के जब सीख करके आते हैं, तो कोई भी पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, तो इनको पूछते हैं बताओ बेटा तुमने क्या सीखा। तो वो कहने के बाद वो ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति मति न कृष्णो परतो सतोबा, जिसकी मति अगर उसके पूरा का दर्शन देखेंगे तो वो क्या पता चलेगा कि उसमें बताते हैं कि जो दृढ़ संकल्प किया है किसके लिए, भौतिकवादी जीवन के लिए, तो मति न कृष्णो परतो सतोबा, उसकी मति कभी भी भगवान में नहीं लग सकती है। जो इंद्रियों का गुलाम है, जो अब निश्चय कर चुका है कि मुझे भौतिकता में रहना ही है, तो ना खुद के प्रयास से और नहीं किसी और के प्रयास से वो बाहर आ सकता है। हम मिथोदिपद्यते गृह बताना, गृह के पद को धारण कर लिए हुए वो कैसा है, आदम तो गोविंद विश्व, बिना कंट्रोल, सेंसेस में कोई कंट्रोल नहीं है। पुनः पुनः चरविता चरवना नाम, कोई पहली बार नहीं है जो दुनिया में जो जीव आता है और उस तरह की एक्टिविटी करता है, वो कितने जन्मों से करता है और कर रहा है। राइट, तो ये चीज़ वहाँ पे बताते हैं कि वो दास नहीं बनना है, इंद्रियों का दास नहीं बनना है, लेकिन हमें क्या बनना है, वो स्वामी बनना है, इंद्रियों का नियंत्रक, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में योग। और ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे आपको एक गुरु बनाएगा। तो हमारा निष्कर्ष में क्या निकला है, या तो इंद्रियों को अपने मास्टर के रूप में रखो या फिर कृष्ण को, ये ऊपर रहेगा। तो कृष्ण को रखो या फिर इंद्रियों को रखो, अगर कृष्ण को रखोगे तो आप गोस्वामी बनोगे और गुरु बन सकते हो। राइट, तो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज ये करना था, तो हमारा आज का सेशन अभी शुरू होता है जो कि खत्म होने पे आया है। राइट, तो वर्स 2 है, ये श्लोक हमने रिसाइट पहले किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमः जनसंगम सलोल्यं च सर्वभक्तिर् विनश्यति। तो केवल इसी को हम वर्ड टू वर्ड आज व्याख्या कर लेते हैं, कल एग्जाम्पल्स में जाएंगे, ठीक है, ताकि कल कोई चीज़ को बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक की जरूरत क्यों है, आखिर कारण क्या है कि रूप गोस्वामी उसके बाद इसको लिख रहे हैं। तो कारण इसका ये है कि अगर इन 6 को नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम होंगे। ये 6 बाधाएं हैं आपकी भक्ति में भगवान को पहुंचने के लिए। जो 6 बाधाएं हैं वो क्या क्या है, अति आहार, इसको 2 मीनिंग बताते हैं आचार्य लोग। क्या बताते हैं, टू मच ईटिंग,
अब ये किसका प्रॉब्लम है? जीवा कंट्रोल नहीं होने का। आपने वहाँ नियंत्रण नहीं किया ना, 6 लोगों को नहीं दबाना, नहीं दमन किया ना, तो क्या होगा? अत्याहार होगा। टू मच ईटिंग, या फिर दूसरा क्या होता है? टू मच कलेक्टिंग, बहुत ज़्यादा जमा करना। भक्तों का जैसे क्या होता है कि ब्रह्मचारी और भक्तों का क्या आदत रहेगा? ये बुक वो भी पूरा भर के रख लेते हैं, लेकिन पढ़ने का नहीं रहता है, तो ये भी एक उस अत्याहार में आएगा। डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो क्या है? अत्याहार है। प्रयासश्च मतलब इंडिवर, क्योंकि क्या है, आप बहुत ज़्यादा अगर अत्याहार करोगे, टू मच कलेक्शन करोगे, तो प्रयास भी करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या इंडिवर, तो आप ज़्यादा अगर चीज़ें खा रहे हो या ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते हो, मेरे पास 1 BHK, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक गांव में बंगला है क्योंकि 5 BHK है, लेकिन 5 BHK और सिटी में भी चाहिए, तो क्या हो गया? आप ज़्यादा कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंडिवर करना पड़ेगा, गधे की तरह, वैशाख नंदन की तरह आपको काम करना पड़ेगा। और फिर अगला ये जो चीज़ क्या है? अत्याहार। आपको क्या, अगर अत्याहार करोगे तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अत्याहार करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपको समय नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी पहला अगर पैराग्राफ पढ़ोगे इसमें तो बताएंगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अत्याहार करने लगोगे, ज़्यादा कलेक्शन, ये करना है वो करना है, आपके पास समय कहाँ है? क्या भगवान का चिंतन करोगे? तो इसीलिए इसे बाधा कहा जाता है। सद्भिर भक्ति विनश्यति, ऐसा मतलब विशेष रूप से नाश कर देगी। किसका? भक्ति का। क्या क्या? ये 6 चीजें जो हैं, तो अत्याहार उसमें है। टू मच कलेक्शन के पीछे जाओगे, नेचुरली देखिए आगे हम करने वाले हैं कि कभी भी मनुष्य जो सोचता है कि नहीं प्रभु जी कुछ एम्बिशन आपको नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी बन गए, हम लोग तो गृहस्थ है भाई, हम लोग को क्यों नहीं, हम लोग को तो करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, जो आर्थिक समस्या, जो लोग कहते हैं ना कि आर्थिक समस्या है, क्या कभी आपने ऐसा देखा किसी न्यूज़पेपर में आया हो कि चिड़ियों या फिर पंछियों या जानवरों में आर्थिक समस्या आई है, GDP उनका गिर गया है? नहीं, उनका क्या है, बहुत ही बैलेंस लाइफ चलता है, उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। हम मनुष्य में क्यों आता है? क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं। कम्युनिस्ट जो होता है, साम्यवादी जो लोग क्या करते हैं, एक्युमुलेट करो, जमा करो। साम्यवादी क्या करेंगे? बांट दो, लेकिन उसके पीछे भी उनका क्या एम रहता है? इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। तो राइट, तो ये चीज़ें हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। थोड़ा अगर फास्ट हो रहा है तो हम कल फिर से करेंगे। हाँ, कि अत्याहार का मतलब क्या है? टू मच ईटिंग या फिर टू मच कलेक्शन, राइट, ये है। प्रयास हमने देखा टू मच इंडेवर, क्योंकि अगर आप अत्याहार कर रहे हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। फिर प्रजल्पा क्या है? तो अननेसेसरी टॉक। प्रभुपाद जी प्रजल्प को क्या प्रोस्टिट्यूट से तुलना करते हैं, कल उसको विशेष रूप से चर्चा करेंगे कैसे प्रजल्प जो है प्रोस्टिट्यूट है, राइट। हाँ, उसके बाद नियम आग्रह। नियम 2 वर्ड यहाँ पे होता है, आग्रह एंड अग्रह। आग्रह का मतलब हो जाता है कि जो 2 है उसमें एक का मीनिंग ये है कि आप नियम को केवल इसलिए पालन करते हो क्योंकि पालन करना है, उससे आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं करते हो। एक आग्रह का मीनिंग ये होता है, और दूसरा जो है उसका मीनिंग होता है कि आप करते ही नहीं हो, नहीं करना है मुझे कोई भी नियम का पालन करना, तो उसे नियम आग्रह करते हैं। दोनों का डिटेल वर्णन कल हम देखेंगे। जनसंघ, तो ये एसोसिएशन है, जो भौतिकवादी लोग हैं उनका हम संघ कैसे नहीं करना चाहिए, वो हमें भक्ति का नाश कर देगा। जनसंघ वो क्या क्या है कल देखेंगे। जनसंघ में जाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ पता है क्या, स्टॉक मार्केट गिर गया, ये उठ गया, ये गिर गया, हमेशा क्या करें, कैसे पैसा बनाना है, क्योंकि अगेन ये जो चीज़ें हैं अगर ये करोगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा। आपको लौल्यम, तो लौल्यम किसके, तो सिद्धि, मुक्ति और भुक्ति वाले जो लोग हैं उसके प्रति लौल्य रहता है, कैसे भोग करना है, कैसे सिद्धि प्राप्त करना है, कैसे मुक्ति प्राप्त करना है, इसके पीछे लगे रहेंगे। अगर ये चीज़ों में आप लगे रहे तो क्या होगा, आपका सद्भिर भक्तिर विनश्यति, 6 आपके विनाश हो जाएंगे, आपके भक्ति का विनाश हो जाएगा। और ये जो 6 चीज़ है क्या है, बाधा है। कोई पूछे आपके 6 बाधाएं क्या है भक्ति में, तो यही है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या सॉन्ग लिखा है, छाया बेगादोमी छाया दोषा शोधी। ये जो 6 दोष है इसे हमें शोधना, मतलब इसे क्या करना है कि हमें सही करना है। अभी कितना समय बचा है प्रभु, 1 मिनट, ठीक है, तो कल ही करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, भगवान के भक्तों के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो बेस्ट क्या है, मारना, चिल्लाना या वहाँ से चले जाना? आपको देखिए आपके लेवल पे वो कार्य कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको उसे डिफीट करना चाहिए। प्रभुपाद जी 3 तरीके बताते हैं ना, कि अगर कोई भक्त के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है, प्रश्न था कि अगर कोई आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो भक्त के बारे में कुछ गलत सलत बोल रहा है, तो आप उससे डिबेट करिए, सामने से उन्हें हरा दीजिए, वो सही रहेगा। आपने स्थापित कीजिए कैसे भक्त महान है। अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरा क्या ऑप्शन आता है कि उसका जीभ काट दीजिए, लेकिन नहीं करना चाहिए नॉर्मली, नहीं तो आपको कानून पकड़ के ले जाएगी, आप वहाँ से जगह छोड़ के चले जाइए।
वो कर सकते हैं आप। भक्तों का निंदा करेंगे तो आपका भक्ति का नाश हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा। ठीक है, टाइम इज डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।